हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और हमने जैसे पुरानी वीडियो में पढ़ा था, हमने कहा था कि हम इस वीडियो में कैलकुलेशन करेंगे फॉर ऑक्सीडेशन नंबर के लिए। और मैंने पिछली वीडियो में आपको रूल्स बताए थे कि आप कौन कौन से रूल्स अप्लाई करेंगे। आज हम थोड़े से एक्सेप्शनल बिहेवियर की भी बात करेंगे, है ना। वहाँ पर मैंने आपको ऑक्सीजन का एक्सेप्शनल बिहेवियर बताया था और हाइड्रोजन का एक्सेप्शनल बिहेवियर बताया था। और यहाँ पर और कुछ एडिशनल एक्सेप्शनल बिहेवियर के एलिमेंट्स की जो कि बहुत पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है बेटा। और हम उसके बाद क्या करेंगे, कैलकुलेशन कैसे हमें करनी है इसके अंदर, वो करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। ध्यान रखें, इट्स अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है बेटा। तो देखो, आज पढ़ेंगे कैलकुलेशन फॉर ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक, तो हम ऑक्सीडेशन नंबर के लिए कैलकुलेशन करेंगे। कैसे कैलकुलेट करते हैं, आपको कैसे दे देंगे, K2Cr2O7 एक एलिमेंट को अंडरलाइन कर दिया, आपको बोला बताइए इसकी स्टेट क्या होगी। आपने रूल्स के अकॉर्डिंग पढ़ा कि ये एल्केली मेटल फर्स्ट +1 एलिमेंट +1 स्टेट में मिलेगा। फैक्ट है, कोई बदल नहीं सकता। ऑक्सीजन आपको नॉर्मल है, इसका आपको निकालना है, x निकाल दीजिए। 2 इंटू +1 +2 इंटू एक्स +7 इंटू -2 = 0। +2 + 2x - 14 = 0। अगर आप यहाँ से कैलकुलेट करेंगे बेटा तो आपको x आपको +6 स्टेट में मिलेगा, यानी कि क्रोमियम आपको जो है वो यहाँ पर +6 स्टेट में मिलेगा। ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। सिमिलरली आपसे पूछ सकते हैं H2SO4 में स्टेट निकालिए, तो आप आसानी से एक +1 करेंगे, नॉर्मल ऑक्सीजन -1। और ये x एंड आप जब निकालेंगे तो 2 इंटू +1 + x +4 इंटू -2 ओवरऑल चार्ज 0 हो गया। +2 + x - 8 = 0 हो गया। और +2 + x कितना हो जाएगा बेटा, +2 + x नहीं, इसको हम कर देते हैं -6, उधर जाके ये हो जाएगा +6। अगेन आपको सल्फ़र यहाँ पर +6 स्टेट में मिला, यानी कि सल्फेट में सल्फ़र की स्टेट +6 होती है। और सल्फेट एक रेडिकल होता है जिसके ऊपर ओवरऑल चार्ज -2 होता है, तो ध्यान रखेंगे इस बात को। ठीक है। ऐसे ही आपको MnO4 MnO2 कुछ भी दे सकते हैं, मांगे चलो आपको दे दिया MnO4 माइनस में Mn की स्टेट निकालो, MnO2 माइनस में Mn की स्टेट निकालो, है ना। और आपको दे दिया कि H2SO3 में S की स्टेट निकालो, H2O2 में O की स्टेट निकालो, है ना बेटा। ऐसे ही आपको CrO5 में Cr की स्टेट पूछ लिया, तो ऐसे आपसे पूछ लेते हैं, अंडरलाइन कर देते हैं और आपको ऐसे पूछ लेते हैं। कैसे निकालेंगे आप, कुछ नहीं करना है, आपको Mn की निकालनी है। आप इसको x मान लीजिए, ऑक्सीजन आपको -2 सिंपल स्टेट में मिलेगा, तो x +4 इंटू -2 = -1 करेंगे। और अगर आप यहाँ से निकालेंगे तो -8 = -1, x आपको यहाँ पर +7 स्टेट में मिलेगा, यानी कि Mn जो है बेटा वो +7 स्टेट में है। अगेन यहाँ पर करेंगे, इसको x मानेंगे, कॉमन -2 मिलेगा, तो आपको x प्लस क्या हो जाएगा, 2 इंटू -2 = -1। और आपको x यहाँ पर मिलेगा कौन सी स्टेट में, +3 स्टेट में मिलेगा। ठीक है बेटा। अब आगे ऐसे करेंगे, s का अगर आप निकालेंगे तो ये कॉमन x हो गया, ये -2 हो गया, इसको x मान लीजिए। 2 इंटू +1 + s मतलब x +3 इंटू -2 = 0। व्हेन यू विल कैलकुलेट देन +2 + x - 6 = 0। और x आपको यहाँ पर +4 स्टेट में मिलेगा। H2O2 आते ही हाइड्रोजन पर ऑक्साइड आपके ध्यान में आ जाना चाहिए, और O इस तरीके की लिंकिंग आपको ध्यान में आनी चाहिए। दिस इज योर peroxide लिंक एंड दिस इज योर एक्सेप्शनल ऑक्सीजन वेयर द ऑक्सीजन एग्जिस्ट इन -1 स्टेट।
This is exceptional. When you will study, then it will be butterfly shaped structure. और ये आपके 12th में फिर दोबारा से पढ़ोगे. इसमें कुछ ऐसे होता है बटरफ्लाई की तरह, जैसे बटरफ्लाई का सिर बना होता है वो होता है, और बटरफ्लाई के पंख की तरह 2 ऑक्सीजन इस तरीके से परऑक्साइड लिंकेज में 4 ऑक्सीजन जुड़े होते हैं, और यहाँ पर 2 परऑक्साइड लिंक होते हैं, यानी कि ये -1, ये -1, ये -1 और ये -1. एक नॉर्मल आएगा -2. और अगर आप देखेंगे तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड आप देखेंगे क्रोमियम का अगर आप निकालेंगे इस स्ट्रक्चर से, तो आपको यहाँ पर क्रोमियम की स्टेट +6 में मिलेगी. कैसे देखिए +6 में मिलेगी? क्या होता है, कभी कभी हमारा जो मैथमेटिकली जो हम कैलकुलेट करते हैं वो चीज़ हमारे यहाँ पर फिट नहीं बैठती है, तो हमें क्या करना पड़ता है, कुछ अलग बिहेवियर से, स्ट्रक्चर से ऑक्सीजन स्टेट को निकालना पड़ता है. लाइक मैं आपको अगर बोल दूँ कि हाइड्रोकार्बन में, कोई भी हाइड्रोकार्बन ले लूँ, मान के चलो मैंने आपको बोल दिया मीथेन में कार्बन की स्टेट निकालो, ठीक. तो हम क्या करते हैं इसमें, कुछ जहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हैं उसके लिए कुछ हम एक्सेप्शनल तरीका यूज़ करते हैं. लाइक हम बॉन्ड्स यूज़ करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड में. मान के चलो आपके पास क्या है, 2 कोवेलेंट बॉन्ड बने हुए और वो दोनों के दोनों बॉन्ड सेम एटम्स के बीच में बने हुए हैं, तो क्या होगा, दोनों सिमिलर एटम है, तो इन दोनों के बीच में कोई, दोनों की नेगेटिविटी सेम है, यानी कि ये इसके ऊपर कोई दबाव नहीं डाल रहा है, कोई इफेक्ट नहीं डाल रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन कहीं से ना आ रहा है ना जा रहा है, क्योंकि दोनों सेम स्ट्रेंथ के हैं, और इन दोनों की जो स्टेट होगी 0 होगी. सिंगल बना हुआ है, दोनों सेम है, 0 होगी, ठीक है. लेकिन अगर आपके पास कुछ ऐसा आ जाता है, एक ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव और एक कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी कि खुद सोचिए कार्बन और हाइड्रोजन में आपको मालूम है, आप नेगेटिविटी का कोड देखिए क्या होता है. फोन कॉल इज बोरिंग, ISC कैलकुलेटेड pH. ये देखिए, ये आपका बना नेगेटिविटी का कोड, ठीक. अब आप देखें क्या होगा क्या होगा इसका कोड, ये बन गया हमारा कोड. अब आप चेक करिए, अगर मैंने आपको बोल दिया कि मेरे पास मीथेन है और मुझे इसकी स्टेट स्ट्रक्चर से निकाल के बताओ, तो आप कंपैरिजन करोगे कौन ज़्यादा नेगेटिव एलिमेंट है, कार्बन. तो आप खींचो इसको, कार्बन को अपनी तरफ, ज़्यादा नेगेटिव है तो इसकी वजह से इसकी वैलेंसी -1, और इस हाइड्रोजन की +1. ये क्या करेगा, इसकी वैलेंसी -1, इसकी वैलेंसी इसकी वजह से -1, इसकी वजह से इसकी -1. तो कार्बन ओवरऑल किस में आ गया, -4 में, और हर हाइड्रोजन +1 में. मान के चलो कोई होता हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप, हम मान लेते हैं फॉर्मेल्डिहाइड. क्या होता है, HC⋯OH. देखिए क्या होगा, कौन ज़्यादा नेगेटिव है, ऑक्सीजन या कार्बन, ऑब्वियसली ऑक्सीजन. फोन कॉल, क्योंकि कार्बन तो बहुत ही पीछे है, तो क्या हो जाएगा, ये इसकी वजह से, ये 2 बॉन्ड में आ रखे हैं, नेगेटिव है, इसकी वजह से -2, इसकी वैलेंसी +2. लेकिन ये क्या है, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन ज़्यादा है, तो कार्बन की वैलेंसी इसकी वजह से -1, इसकी वजह से -1, इसकी +1, इसकी +1, तो कार्बन ओवरऑल 0 स्टेट में आ गया. ठीक है बेटा. अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, किसी में भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमारे पास कुछ एक्सेप्शनल बिहेवियर आता है. जैसे हमें बोल दिया इसमें निकालो, एसिटिक एसिड में कार्बन की स्टेट निकालो. कितने कार्बन होंगे एसिटिक एसिड में, 2. अब ये कार्बन की वैलेंसी और ये कार्बन की वैलेंसी हमें निकालनी है, जो स्टार से लगा रखे हैं. निकालो, क्या होगा, ये कम, ऑक्सीजन तो भैया जागीरदार है ना, और हाइड्रोजन की कोई औकात नहीं होती, हाइड्रोजन तो बेचारा छोटा सा है, तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो गया, इसकी +1, इसकी सिंगल बॉन्ड -1, यहाँ सिंगल बॉन्ड -1, क्योंकि कार्बन से ज़्यादा तो नेगेटिव ऑक्सीजन हो गया, ये इधर लेके जाएगा -2, इसकी वजह से क्या आएगी, +1,
इसकी वजह से 0 और इसकी वजह से 2 बॉन्ड बना रखे हैं इसके साथ, अगर इसकी माइनस तो इसकी कितनी होगी बेटा +2, तो ओवरऑल +3 में आ गया। ठीक, अब इधर देखो ये दोनों सेम बॉन्ड बने हुए हैं, यानी कि इसमें कोई डिफरेंस नहीं नेगेटिविटी का, तो इसकी वजह से इसकी स्टेट 0 आएगी, लेकिन इसकी वजह से इसकी स्टेट -1, क्योंकि कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसकी वजह से इसकी स्टेट -1, इसकी वजह से इसकी स्टेट -1, कितना हो गया बेटे -3, यानी कि एसिडिक एसिड में एक कार्बन -3 में और दूसरा कार्बन +3 स्टेट में होता है। आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको वहाँ पर कन्वर्जन देकर फॉर्मूला आपको दिया नहीं होगा, आपको खुद ही फॉर्मूला लिखना होगा। ठीक है बेटा। एक और चीज़, सेकंड चीज़ मैं बताती हूँ, कभी कभी हमारे पास क्या आ जाते हैं लाइगेंड्स। लाइगेंड जो होते हैं वो डोनर्स होते हैं, जो डोनेट करते हैं पूरा लोन पेयर डोनर बोलते हैं उसको। ये आपने पढ़ा है केमिकल बॉन्डिंग में, क्या होता है उसके अंदर, उसके बारे में भी मैं वीडियो डाल दूंगी। अभी तो मैंने रिडॉक्सिनेशन से शुरू करी है, तो केमिकल बॉन्डिंग की वीडियो भी मैं डालूंगी, तब आप वहाँ पर देखिएगा। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, एक तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाला कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है डोनर एक्सेप्टर रिलेशनशिप, डोनर एक्सेप्टर रिलेशनशिप। ठीक, तो जो लाइगेंड्स होते हैं वो क्या करते हैं, पूरा का पूरा एक लोन पेयर देते हैं। तो कुछ बेटा सारे लाइगेंड्स की बात आपसे यहाँ पर नहीं की जाएगी, आपसे कुछ ही लाइगेंड्स की बात की जाएगी। जैसे कॉमन होते हैं साइनाइड, साइनाइड जो होता है वो CN- होता है, ये एक स्यूडो हेलोजन की तरह बिहेव करता है। स्यूडो हेलोजन, स्यूडो का मतलब समझते हो, फॉल्स, मतलब F-, Cl-, Br-, I-, फालतू में क्लास में बोर करने I, एंटी रेडियो एक्टिव है ना। FCl-Br की तरह इसकी वैलेंसी -1 होगी, स्टेट -1 होगी, ऑक्सीडेशन स्टेट। ऐसे एक एमाइन में ये बोल देते हैं एमोनिया, इसकी स्टेट हो जाएगी 0। ऐसी वाटर एक न्यूट्रल लाइगेंड होता है बेटा, इसकी स्टेट भी 0 हो जाएगी। एक कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, वो 0 स्टेट में होता है। कभी भी आप पहचानेंगे, अगर आपको CO बड़ा C छोटा O दिया है तो कोबाल्ट मेटल होगा। बच्चे इसमें बड़ी गलती करते हैं, कोबाल्ट मेटल, और अगर ये बड़ा है और ये बड़ा है तो आप इसको बोलेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो कार्बोनाइल के नाम से भी आपको लिखा हुआ मिलेगा, तो उसको हम बोलते हैं कार्बोनाइल, और कार्बोनाइल जो होता है वो आपको 0 स्टेट में मिलेगा। तो इनको आप याद रखेंगे। जो NO एक और होता है NO लाइगेंड, अगर आपको मिलेगा तो आप उसको भी 0 स्टेट में याद करोगे। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से कुछ आपको देते हैं और आपको बोलते हैं कि स्टेट निकालो। मान के चलो आपको दे दिया FeH2O का होल 5 और NO, ये मेरा पूरा का पूरा कंपाउंड है, और SO4, ठीक है, और मुझे बोल दिया, अंडरलाइन कर दिया, बताओ इसकी स्टेट क्या होगी। तो मैं क्या करूँगी, वाटर 0, NO 0, सल्फेट पे ओवरचार्ज 2 होता है, इसको मैं X मान लेती हूँ। X + 5 × 0 + 0 -2 = 0, X = +2, यानी कि आपको आयरन मिलेगा यहाँ पर फेरस स्टेट में। आपको मालूम है ना, छोटी क्लास से पढ़ा हुआ है, एक होता है फेरस और एक होता है फेरिक। फेरिक में क्या होता है +3, तो यहाँ पर आपको कॉमन फॉर्म क्या होती है आयरन की, फेरस, तो आपको फेरस की फॉर्म में यहाँ पर मिलेगा। ठीक है बेटा, ऐसे ही आपको पूछ लेंगे। C बड़ा C छोटा हो, कोबाल्ट, ठीक है, NH3 का होल 5 Br SO4, तो मैंने अभी आपको बताया SO4 तो पूरा -2 स्टेट में होगा, Br -1 में होगा, ये 0 में होगा, ये X में होगा। X + 5 × 0 -1 -2 = 0, और X यानी कि कोबाल्ट आपको यहाँ पर +3 स्टेट में मिलेगा बेटे। तो आप इस तरीके से लाइगेंड की निकालोगे। और ठीक है बेटा, तो अभी वीडियो के लास्ट में मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगी, वो आप ट्राई करेंगे, फिर उनको करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, हम उसको डिस्कस करेंगे कि आपने कैसे निकाला, फिर आप क्रॉस चेक करेंगे, फिर आप क्रॉस चेक करिएगा। ठीक है बेटा, अब देखो एक्सेप्शनल केसेस में हम कुछ केसेस बताए क्या कौन कौन से देते हैं एग्जाम में। HCN बहुत पूछते हैं, HNC बहुत पूछते हैं, NH4NO3 बहुत पूछते हैं बच्चों, और ब्लीचिंग पाउडर बहुत पूछते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसको बड़ा पूछा जाता है। और आपसे जो ये पूछ जाते हैं, तो इनके बारे में देखिए कैसे आप निकालोगे स्टेट, यहाँ पर आपको पूछ लेंगे
नाइट्रोजन की बताओ, हाइड्रोजन की बताओ। तो हम क्या करते हैं, एक्सेप्शनल ही होते हैं यहाँ पर भी, ये भी एक्सेप्शनल बिहेवियर के अंदर ही आता है बच्चों। तो क्या होता है बेटा, देखो HCN में हम क्या करेंगे, अभी कोवेलेंट बॉन्ड में क्या करते हैं, सबसे पहले हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, फिर कोवेलेंट बॉन्ड चेक करेंगे कितने बनाए हैं, ठीक, और उसके बाद फिर हम देखेंगे इसकी स्टेट। अब आप देखिए कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में 3 कोवेलेंट बॉन्ड बने हुए हैं। 3 कोवेलेंट बॉन्ड बने हुए का मतलब क्या हो गया, इसने तीन के साथ बॉन्डिंग कर रखी है, यानी कि कौन ज्यादा नेगेटिव है, नाइट्रोजन। तो इन 3 बॉन्ड की वजह से इसकी स्टेट -3 और इसकी कितनी हो जाएगी, +3। लेकिन हाइड्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, तो इसकी वजह से -1। तो कार्बन की वैलेंसी आ गई आपकी +2 में और नाइट्रोजन आ गया -3 में ऑक्सीजन स्टेट, और हाइड्रोजन आ गया आपका +1 में। अगर सिंपली अलग तरीके से बात की जाए HNC की, HNC में स्टेट कैसे होगी, स्ट्रक्चर कैसे होगा बेटा, ऐसे। ये देखिए कोऑर्डिनेट कंपाउंड बना हुआ है। कोऑर्डिनेट कंपाउंड, जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, ये आपने उसमें पढ़ा हुआ है, अभी मैंने डिस्कस किया था कि आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा हुआ है। देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है, एक होता है डोनर, यहाँ पर डोनर कौन है, नाइट्रोजन, और कार्बन कौन है, एक्सेप्टर। आपको ये चेक करना है कि डोनर कैसा है। डोनर आपके पास क्या हो सकता है, ईदर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है बेटा। अगर ये डोनर कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो आप इसको कंसीडर करोगे, लेकिन अगर डोनर एटम ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को आपको कंसीडर नहीं करना है। इस बात को ध्यान से देखेंगे, दोबारा एक बार देखिए, जैसे कार्बन एटम है और यहाँ पर नाइट्रोजन था बेटे, नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या कर रहा है, यहाँ पर डोनर एटम है, ये ज़्यादा डोनर है, और जब डोनर होता है तो इसको स्टेट को कंसीडर नहीं किया जाता, यानी कि यहाँ पर मुझे केवल इन दोनों की वजह से स्टेट को देखना होगा। तो ज़्यादा नेगेटिव कौन है, नाइट्रोजन, तो इन दोनों बॉन्ड की वजह से नाइट्रोजन की -2 और इस कार्बन की +2 और इसकी वजह से नाइट्रोजन की -1 और इसकी +1 यहाँ पर, हाइड्रोजन +1 स्टेट में, नाइट्रोजन आपका -3 स्टेट में और कार्बन आपका +2 स्टेट में मिलेगा। ठीक है बेटा। तो HCN और HNC आप ध्यान रखेंगे, ये जेई में, मेडिकल में, कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में देखोगे तो आपको वहां पर मिलेगा HCN और HCN। एक आपको पूछते हैं ब्लीचिंग पाउडर जो होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम एक आयन कैल्शियम इसका ऐसे जुड़ा होता है, देखो अब आप खोलो इसको, बॉन्ड के अकॉर्डिंग इसकी स्टेट निकालो, देखिए क्या निकलेगी, ऑक्सीजन और कार्बन क्लोरीन में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन, तो इसकी वजह से -1 सिंगल बॉन्ड बना रखा है, इसकी +1। देखिए कैल्शियम से ले गया इसकी -1, इसकी वजह से कैल्शियम में +1, कौन ज़्यादा नेगेटिव है, तो मेटल है ऑब्वियसली, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, +1, ये -1। तो कैल्शियम तो आपको मिला पूरे का पूरा +2 चार्ज में, ऑक्सीजन मिला आपको -2 में। क्लोरीन चेक करिए, एक क्लोरीन आपको +1 में मिला है बेटा और एक क्लोरीन -1 में, ये आपको ध्यान रखना है। एक्सेप्शनल बिहेवियर, ब्लीचिंग पाउडर, HCN, HNC, ये आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। और आपसे क्या पूछते हैं, आपसे पूछ लेते हैं, जैसे आपसे पूछेंगे NH4NO3 में इसकी निकालिए स्टेट नाइट्रोजन की, तो दोनों नाइट्रोजन के अलग अलग पहले आप स्ट्रक्चर बनाओगे। एमोनियम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, एमोनिया के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं और ये एक लोन पेयर अपना दूसरे चौथे हाइड्रोजन को दे देता है और कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपका स्ट्रक्चर बन जाता है एमोनियम आयन का, इसके ऊपर आ जाता है प्लस चार्ज। ओवरऑल आप ऐसे लिख सकते हो प्लस चार्ज, ये एमोनियम आयन हो गया आपके पास। नाइट्रेट कैसा होता है बेटा, ओ के ऊपर नेगेटिव चार्ज, एक के साथ डबल बॉन्ड और एक के साथ कोऑर्डिनेट, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है नाइट्रोजन का। अब आप देखिए बताइए, कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है, ज़्यादा नेगेटिव कौन है, ऑब्वियसली नाइट्रोजन, तो इसकी वजह से -1, यहाँ से -1, इसकी वजह से -1। अब आप देखिए डोनर कौन है,
ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसे कंसीडर नहीं किया जाएगा। यहाँ पर नाइट्रोजन -3 स्टेट में मिलेगी। ठीक, यहाँ पर देखिए कौन ज़्यादा नेगेटिव है, ऑक्सीजन, फोन होता है ना, नाइट्रोजन से ज़्यादा नेगेटिव ऑक्सीजन, तो इसकी वजह से -2, इसकी +2 हो जाएगी। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसकी -1 क्योंकि सिंगल बॉन्ड बना हुआ है, और इसकी वजह से +1 हो गई। इधर देखिए, अब आप देखो इसमें डोनर कौन है, नाइट्रोजन। डोनर कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी कि मुझे ये वाला कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ पर कंसिडर करना होगा। यानी कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन किसने दिए हुए, नाइट्रोजन ने। तो इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड की वजह से इसकी स्टेट +2 होगी बेटा, इसकी -2 चेक करो। ये वाला नाइट्रोजन आपको +5 स्टेट में मिलेगा, यानी कि NH4NO3 में एक नाइट्रोजन -3 में और एक नाइट्रोजन +5 स्टेट में मिलता है। देखिए एक्सेप्शनल बिहेवियर है, इनको आप ध्यान रखें। कुछ मैं होमवर्क में आपको 2-4 क्वेश्चन दे देती हूँ आज के वीडियो से रिलेटेड, और आप उनको करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम उनके ऊपर डिस्कस करेंगे कि आपने कैसे निकाला। जैसे मैं आपको कुछ होमवर्क दे रही हूँ, FeCN6 इसमें Fe की स्टेट निकालिए, और Na2S2 में आप S की स्टेट निकालिए, और CH3 का होल ट्वाइस SO में आप S की स्टेट निकालिए, NiCO का होल 4 में आप Ni की स्टेट निकालिए। ये आप होमवर्क में करिए बेटा, और नेक्स्ट हम इनको और एक्सेप्शनल बिहेवियर के साथ अनदर वीडियो में मिलेंगे। आज आप इतना पढ़िए, इनको सॉल्व करिए। आई विल कम विद मोर एक्सेप्शंस इन रिडॉक्स रिएक्शंस। इन रिडॉक्स रिएक्शन नहीं, आप बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ठीक है बेटा, तो इस वीडियो में इतना ही। इन्हें करिए, रिवाइज करिए, दिस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशंस। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच।